भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और मौत का आंकड़ा भले ही बढ़ता दिखाई दे रहा हो, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में ये काफी कम है। सरकार की सतर्कता और समय पर लिए फैसलों के अलावा देशवासियों के संयम की वजह से संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सका है। और इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से देश के एक एक नागरिक से मन की बात और अपने संबोधनों के जरिए संपर्क बनाने का काम किया है, ब्रिज को जोड़े रखने का काम किया है, वो काबिले तारीफ है। और एक एक लोग तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी अपना विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति जस का तस बनाए हुए हैं। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारत में कोरोना की रफ्तार सबसे धीमी रही है। कोरोना के केस के डबल होने की दर से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। देश में 5 दिनों के भीतर 500 से 1000 केस आ चुके थे और इसके बाद 10 दिनों में इनकी संख्या 16 से 32,000 हुई। दूसरे देशों में यही ग्रोथ बेहद ही कम दिनों के भीतर हुई। अमेरिका में सिर्फ 2 दिनों के भीतर 32,000 लोग संक्रमित हो गए। इटली में 2 दिन तक 1000 मामले सामने आए थे, जो अगले 5 दिनों के भीतर 16,000 से 32,000 के बीच पहुंच गए। फ्रांस में भी 2 से 5 दिनों के भीतर संख्या 1000 से बढ़कर 32,000 हो गई। जर्मनी में शुरुआत के 3 दिनों के भीतर कोरोना मरीजों की संख्या 500 से 1000 हुई थी, जो अगले 4 दिनों के भीतर 32,000 तक पहुंच गई। स्पेन में भी यही आलम रहा। यहाँ 2 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1000 थी, जो अगले 4 दिनों के भीतर 32,000 तक पहुंच गई। लेकिन भारत में संक्रमण की दर काफी धीमी रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सरकार की तैयारियां और सतर्कता मानी जा रही है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या का अनुपात भी बेहद कम है। तमाम देशों के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। भारत में जब कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 4067 थी, उस समय केवल 100 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि इटली में 3089 लोगों के बीच संक्रमण होने पर ही 100 लोगों की मौतें हो चुकी थी। इंग्लैंड में जब 2630 लोग प्रभावित थे, तो उस समय ही वहां 100 मौत हो चुकी थी। इसी तरह भारत में जब 15,712 लोग कोरोना से संक्रमित थे, तब तक सिर्फ 500 मौत ही दर्ज की गई थी, जबकि फ्रांस में 14,459 लोगों के प्रभावित होने पर ही 500 मौत हो चुकी थी और इटली में 10,149 लोगों के कोरोना प्रभावित होने पर 500 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी तरह भारत में जब 31,332 लोग कोरोना से प्रभावित थे, तो 1000 मरीजों की मौतें हुई थी, जबकि फ्रांस में 22,304 संक्रमित लोगों में से 1000 मौतें हो चुकी थी। इटली में हालात और भी खराब थे। यहाँ 15,113 संक्रमित लोगों में ही मौत का आंकड़ा 1000 पहुंच चुका था। इसी तरह इंग्लैंड में 17,089 और आयरलैंड में 18,184 लोगों के कोरोना प्रभावित होने पर ही 1000 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस लिहाज से भारत में हालात काफी बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।